नमस्कार। लघुपराश्री ग्रंथ का जो एक पाठ चल रहा है, श्लोक पाठ और फिर उसकी व्याख्या, उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज संज्ञाध्याय का 8वां श्लोक है। ये भी श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण का है। कभी कभी ज्योतिष जानने वाले हैं या जो ज्योतिषी हैं, वो व्यय भावाधिपति की दशा में व्यय भाव से संबंधित फल कथन करने लगते हैं। दूसरे भावाधिपति की दशा में दूसरे भाव से संबंधित फलों का कथन करने लगते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। उस समय उनका मन जो है उदास हो जाता है, क्योंकि ज्योतिषियों को तो रोज ही अपनी परीक्षा देनी है। सामने बैठा जो जिज्ञासु हैं, जो जानने की इच्छा कुछ रखते हैं अपने बारे में, पहले वो कुंडली रखते हैं, फिर हमें बतलाना पड़ता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट कुछ बात बतलाएंगे, तब उनका विश्वास जमता है और फिर वो अपना प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो जब रोज ही परीक्षा देनी है, वैसी स्थिति में जो हम लोगों का अध्ययन हो वो गहन हो, कि हमारी जो बातें हैं वो सटीक हो। आज का जो श्लोक है, एक बार देखते हैं उस श्लोक को। श्लोक की शुद्धता से पाठ जो है आप पुस्तक से ही कर सकते हैं। लग्नाद् व्यय द्वितीये सौ परेशान साहचर्यता स्थानांतरानुगुण्येन भवतः फलदायको। अर्थात लग्न से व्यय भाव का अधिपति और दूसरे भाव के अधिपति वो अपने दूसरे के परेशान साहचर्यता, दूसरे ग्रह के भाव के साहचर्य से, संबंध से स्थाना के अनुसार फल देते हैं। अर्थात व्यय भावाधिपति व्यय का फल नहीं करके वो जहां पर बैठा हुआ है, जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, उस ग्रह से संबंधित, उस भाव से संबंधित फल करता है। दूसरे भावाधिपति की भी वही स्थिति है। अभी तक आपने सुना कि केंद्र त्रिकोण पतय, यानी केंद्र 1 4 7 10, त्रिकोण 1 5 9, अर्थात 6 भाव। फिर त्रिशदाय का भी पाठ आपने सुना, 3 6 11 गत वीडियो में। तो उधर 6 और 3 9 भाव। अब रह गया 2 8 और 12 भाव की चर्चा नहीं थी। इसमें जो है वो द्वादश और द्वितीय भाव की चर्चा है। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, ये हमने कन्या लग्न की कुंडली बनाई। कन्या लग्न की कुंडली में व्यय भाव जो ये 12वां स्थान है, उसमें 5 नंबर है। 5 नंबर का मतलब हो गया सिंह राशि। सिंहस्याधिपति सूर्य, सिंह राशि का अधिपति सूर्य है, जो कि 10वें भाव में है, मिथुन राशि में बुध के साथ। और दूसरे भाव का अधिपति जो है वो शुक्र है, वृषो शुक्रो तुलाधिप। वृक्ष राशि का अधिपति जो शुक्र है, वो चंद्रमा के साथ एकादश भाव में बैठा हुआ है। और भी ग्रहों के कई प्रकार के संबंध होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध के साथ सूर्य है व्यय भावाधिपति, और चंद्रमा के साथ शुक्र है दूसरा भावाधिपति। तो ये दूसरे भाव का फल शुक्र पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। जैसे दूसरे भाव जो है वो मारक का भाव होता है, और 12वां भाव जो है वो व्यय का भाव होता है। तो ये दोनों ग्रह 10वें और एकादश भाव से संबंधित
फल को अपनी दशा अंतरदशा में करेंगे। यदि वो बलवान हैं तो उस फल में वृद्धि करेंगे, और यदि वो निर्बल हैं तो उस फल की ह्रास करेंगे। तो दशम भाव में व्यय भावाधिपति के आने का मतलब ये कदापि नहीं हुआ कि बहुत खर्च होगा, खर्च की परेशानी होगी, ये होगा होगा, कुछ नहीं होगा। दशम भाव में वो बुध के साहचर्य से वो बैठे हुए सूर्य जो है वो दशम भाव संबंधित जो विचारणीय विषय है उसको बढ़ाएगा, अर्थात प्रमोशन हो जाएगा, अच्छे जगह स्थानांतरण हो जाएगा, लोगों से जुड़ जाएंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रभावकारी हो जाएंगे। इस तरह का फल जो है वो दशम भाव से संबंधित जो है वो करने लगेगा। और उसी प्रकार का जो शुक्र जो है वो एकादश भाव से संबंधित फल को करेगा, अर्थात घर में इनकम बढ़ जाएगा, व्यक्तिगत आय भी बढ़ जाएगी, और चंद्रमा के साथ है तो थोड़ा और भी आय बढ़ करके धन को जमा करने में भी जातक जो है वो सक्षम होने लगेगा। ये जो फलादेश करने की जो विधि लघु पराश्रम में है वो पूर्ण रूप से दशा अंतरदशा उसमें घटनाओं का समय निर्धारण आदि के लिए ही ये महत्वपूर्ण है। एक एक श्लोक महत्वपूर्ण है। ये जो पाठ्यक्रम चल रहा है, जो श्लोकों का पाठ और व्याख्या, वो अगर कोई नियमित पढ़ता है, सुनता है, तो एक अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। यही इसी उद्देश्य से इस ज्योतिष का जो ये कार्यक्रम है उसको शुरू किया गया है।